है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और उस पार्टी का टिकट भी दे देगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसमें पार्टी का ना नाम महत्व है ना उसको कभी महत्व दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टी ना तो कोई होर्डिंग लगाएगी, क्योंकि उसको मना किया गया है कि आप कोई होर्डिंग नहीं लगाएंगे। अच्छा। ना उनको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना है, ना टीवी पे आना है, कुछ नहीं करना है उसे, राइट। अच्छा। तो उसका केवल एक ही छोटा सा काम है कि वो आपको विधानसभा का टिकट दे दे, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी ही दे सकती है। तो या तो हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते, लेकिन हमने प्रेफर किया कि कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी रहे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। ठीक है ना। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे चंद्रगुप्तों के पास जो है ना, हमारा प्रतिनिधि पहुंचेगा और एक चंद्रगुप्त का उसे सर्टिफिकेट दे देगा और दूसरा जो है वो टिकट दे देगा उसको, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। और अच्छा। ना तो जो है चंद्रगुप्त को कोई कॉन्फ्रेंस करना है, ना चंद्रगुप्त को कोई अपना प्रचार करना है, अच्छा ना उसे कोई आम सभा लेना है, अच्छा ना उसका कोई पेपर पे इश्तिहार आएगा। अच्छा। वो ये सब कुछ नहीं करेगा जो ये राजनेता करते हैं, राइट। और इसके बाद भी सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। है ना चमत्कार। हाँ, ये बट होगा कैसे? हाँ नहीं, मैं अभी आपको 2 मिनट में बताता हूँ और आप 200% एग्री हो जाएंगे कि हाँ ये तो होना ही है। अच्छा। इतना पावरफुल मॉडल है कि ऐसा ना हो ये संभव ही नहीं है। और इसमें हमने कबीरदास जी का भी सहारा लिया है, ठीक है ना। अच्छा। जो कबीरदास जी बहुत पहले कह गए हैं, हमने उसका भी सहारा लिया है। तो जी जी अभी हम पहले थोड़ा सा चंद्रगुप्त का बारे में आपको समझाना चाहते हैं, राइट। जी जी तो जी। चंद्रगुप्त क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो पर्दे के सामने आना चाहता है और अधिक से अधिक संगोष्ठी करके क्राइम फ्री भारत में जो वीडियोज अवेलेबल हैं या कन्नड़ भाषा में नहीं है तो वो अपना वीडियो बना के हमारे पास भेज देगा, तो हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे पब्लिश कर देंगे, राइट। या वो खुद ही पब्लिश कर दे, उसकी लिंक भेज दे तो हम अपने कम्युनिटी पे उसे पब्लिश कर देंगे, राइट। दोनों चीजें संभव है, ठीक है ना। तो यदि जैसे अज्यूम करिए कि बड़ा रिकॉर्ड हो गया, नहीं भेज पा रहा है, 2 GB से भी बड़ा हो गया है, तो आप अपने वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, मतलब ठीक है ना। उसे अपलोड करके लिंक मुझे भेज देंगे तो हम उसे पब्लिश कर देंगे सब जगह। तो मकसद वही हो जाएगा पूरा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। क्लियर है? क्लियर। हाँ। अब जो है इसकी जो चंद्रगुप्तों की लिस्ट 2 बार निकलेगी। ओके। एक लिस्ट को हम प्रोविजनल लिस्ट कहेंगे और एक लिस्ट को हम फाइनल लिस्ट कहेंगे। अच्छा। तो जो प्रोविजनल लिस्ट है वो चंद्रगुप्त का प्रोविजनल सर्टिफिकेट देगी, फाइनल सर्टिफिकेट नहीं देगी, ठीक है ना। उस सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा प्रोविजनल चंद्रगुप्त, ओके। राइट। और ये प्रोविजनल चंद्रगुप्त सिर्फ जो है नॉमिनेशन भरने के लिए और आपको चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल बनाने के लिए है। तो उसमें पार्टी का जो है वो टिकट भी रहेगा, ठीक है ना। और पॉलिटिकल पार्टी का नाम और काम दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, वो केवल प्रक्रिया को पूरा करने का एक तरीका है, ठीक है ना। अच्छा, हम उस पार्टी का नाम अपनी तरफ से कभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा। बाद में भी नहीं बताएंगे। जानते क्यों? हम क्या करेंगे, जब इलेक्शन कमीशन जो है आपकी ईवीएम मशीन का जो है ना पब्लिश करेगा ना, ये कैंडिडेट का नाम है, ये सिंबल है, तो हम जो है उसका उसी को पिक्चर को लेके और अपने चंद्रगुप्त के चारों तरफ जो है ना एक गोला लगा देंगे और कहेंगे ये बटन दबाना है आपको। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो वो उसका चंद्रगुप्त का नाम भी आ जाएगा, सिंबल भी आ जाएगा और किस सीक्वेंस में है ये भी समझ में आ जाएगा, राइट। तो जो व्यक्ति कमिट है उसे पार्टी का नाम मानने होने की जरूरत है क्या? नहीं, वो सिंबल से ही काम चल जाएगा, उसके नाम से काम चल जाएगा। और गोला लगा हुआ है तो उसे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ईवीएम मशीन में किस नंबर पे है वो। करेक्ट। तो अब हमें पार्टी का नाम मालूम होने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जो है जैसे कर्नाटका के केस में हमने निर्णय लिया है कि हम अपने चंद्रगुप्तों को उतारेंगे, जबकि हम तैयार ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए हमें ये हमारा जो आपसे बातचीत करने का मकसद है वो यही मकसद है। क्या मकसद है?
ये चंद्रगुप्त को उतारना है। चंद्रगुप्त को उतारना है, और ऐसे चंद्रगुप्त को उतारना है जिनकी अभी मेरिट लिस्ट नहीं बनी है, क्योंकि करेक्ट। चंद्रगुप्त वो बनेगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसा नहीं है कि ये हमारा हाँ। मेंबर है, हम ये जो हमारा वो, ये नहीं है। जो कंपटीशन में अपने आप को स्थापित करेगा वो प्रोविजनल चंद्रगुप्त कहलाएगा, और उसको प्रोविजनल चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट विधानसभा का, ये दोनों उसके पास पहुंच जाएंगे। और जितने भी संभावित जो कह रहे हैं कि जो उन्हें ऐप से जोड़ना है, तो अपने नाम के साथ उन्हें शपथकृत सदस्य या शपथकृत चंद्रगुप्त भी लिखना है, राइट। तो जितने शपथकृत चंद्रगुप्त होंगे, मेरिट लिस्ट तो 18 तारीख को होगी, लेकिन यदि आज वो चंद्रगुप्त की हैसियत से जुड़ रहे हैं, शपथकृत चंद्रगुप्त की हैसियत से, तो उनसे आज ही हम पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि हम ये चेक कर सकें कि उनके नॉमिनेशन में कोई गलती ना हो, राइट। इसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि जो जिसका हम नॉमिनेशन भरना चाहते हैं उसको 7 लोगों को प्रपोज करना चाहिए, और वो उसी कंस्टिट्यूएंसी के होना चाहिए, राइट। और उनके साथ में जो है एक सर्टिफिकेट जो है, जो इलेक्शन ऑफिस जारी करता है, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर या कलेक्टर कहते हैं या डीएम कहते हैं, उसके यहाँ से एक इलेक्टोरल सर्टिफिकेट जारी होता है। उसको जो है हम उसकी इमेज अब आपसे शेयर कर लेंगे। और तो उसमें जो है आप बड़ी आसानी से जो है अपना नॉमिनेशन की जो भी फॉर्मेलिटी है वो समय के पहले चेक हो जाएंगी, और 18 तारीख का यदि आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो फिर आपका नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। अच्छा। नहीं तो आपका नॉमिनेशन फाइल नहीं होगा, क्योंकि आप तो मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं। करेक्ट। मतलब आपका सब कुछ भरवाने के बावजूद भी नॉमिनेशन वो फाइल नहीं किया जाएगा। करेक्ट। तो ये नॉमिनेशन हम 18 तारीख को फाइनल करेंगे, 19 या 20 तारीख को उसे सबमिट करेंगे, और उसके पहले पूरा चेक करेंगे। तो जो आज भी नॉमिनेशन फाइल होते हैं उसमें बहुत सारे डिटेल देना होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपका जो है ना आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। तो वो सब चीजें जो शपथकृत चंद्रगुप्त है वो आज ही पूरा कर ले, जिससे उस समय जो है ना उसको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आप हर चंद्रगुप्त को जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 10 जो है व्यक्ति चाहिए, जिसको हम प्रपोजर कहते हैं। और उन प्रपोजर को तभी प्रपोजर एक्सेप्ट किया जाता है जब वो इलेक्टोरल रोल सर्टिफिकेट को साथ में लगाए, और ये इलेक्टोरल रोल सर्टिफिकेट जो जारी करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द विधानसभा। क्लियर। तो हमें समय रहते उनको जो है पहले नाम तय करना पड़ेगा, उनके वोटर वो लेना पड़ेगा, और कहीं दिक्कत ना आ जाए तो हम 10 की जगह 15 प्रपोजर का नाम ले लें, राइट। जिससे किसी प्रपोजर में यदि कोई प्रॉब्लम निकलती है तो हमारे पास एक्स्ट्रा व्यक्ति, हम इमीडिएटली दूसरा लगा देंगे। डू यू एग्री विद दैट? या हम शुरू में ही 15 के 15 लगा देंगे, जिससे कि मान लो यदि कोई गड़बड़ होता है तो हमारा रिजेक्शन नहीं आएगा। ऑलरेडी रहेगा वहाँ पे। हाँ। इधर ही प्रेस बेटी ठीक नहीं दिख रही है। हाँ नहीं, अच्छी नहीं दिख रही है, उसको दोबारा कहो। देखो कॉलर वॉलर सब खराब दिख रहा है। हाँ नहीं, इधर मत बुलाओ, है ना। उसको एक बार देख लो कि दोबारा कॉलर वॉलर देख ले, ठीक रहे, है ना। नहीं तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना फिर। हाँ तो मेरे ख्याल से हम 10 की जगह 10 तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, हम 15 प्रपोजल रख लें और उन सभी 15 के अटैच कर देंगे, तो यदि एक आध गड़बड़ निकलेगा तो भी हमारा नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होगा। करेक्ट। तो हम एक काम ये कर लें, और फिर जो है चंद्रगुप्त की जो एक फाइनल लिस्ट निकलेगी वो 10 मई को निकलेगी, पोलिंग के बाद, मतलब शाम के 5 बजे के बाद। अच्छा। क्यों 5 बजे के बाद क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा चंद्रगुप्त लोगों को जोड़ने में, मोटिवेट करने में, इवन 10 मई तक को भी फोन से ही तो करना है, लगा रहे, क्या दिक्कत है, राइट। वो उसको ये भी कह सकता है कि भैया बाहर निकलो, निकले कि नहीं निकलो, ऑल द टाइम, राइट। वैसे हम ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारा सदस्य जो है पहले से संकल्पित है और रोज छत पे जाके जो है ना ड्रम बजा रहा है, थाली बजा रहा है और दीपक जला रहा है,
तो उसे रिमाइंड करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन नए लोगों को तो जोड़ ही सकता है ना चंद्रगुप्त। हाँ, जोड़ सकते। हाँ, तो उससे जो है, इसलिए इसको 10 मई को जो है जारी किया जाएगा, और 10 मई को जो फाइनल चंद्रगुप्त की लिस्ट जारी होगी और उसके जो नंबर 1 पे जो है व्यक्ति आएगा उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अच्छा अच्छा। और ये मुख्यमंत्री वही वैसा ही होगा जैसा चंद्रगुप्त सम्राट है, जो चाणक्य की नीति से बंधा हुआ है, 21 लक्षों से बंधा हुआ है। ओके। मतलब वो एब्सोल्यूट सम्राट नहीं है, वो कंडीशनल सम्राट है। 21 लक्षों को जमीन पे उतारने के लिए बनाया हुआ सम्राट है, वो बाद में उसे बदलने का हक नहीं है, राइट। और वो जीत भी नहीं रहा है, जिता तो हमारा मॉडल उसे रहा है, राइट। करेक्ट करेक्ट। वो तो एज्यूम करिए ज्यादा से ज्यादा उसे 500 या 1000 लोगों को जोड़ा, राइट। और उसे वोट तो देने वाले 3 लाख लोग हैं। तो आप ये बताइए, उसे वो जीता या हमने जिताया उसे? नहीं, आपने जिताया। करेक्ट। तो हमने उसे टिकट दिया, हमने उसे जिताया, और हमने अपने मॉडल में उसके 5 पैसे खर्च नहीं कराए, ना उसकी कोई होर्डिंग लगी, ना कोई उसका लीफलेट लगा, ना पेपर में आया, ना कहीं आया। और फिर भी सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हार जाएंगे, ऐसा चमत्कारी मॉडल कौन लेके आया? क्राइम फ्री भारत मिशन, मैथिली शरण गुप्त, राइट। करेक्ट। तो वो यदि आज मुख्यमंत्री बन रहा है तो वो अपनी औकात से बन रहा है या मॉडल की और मैथिली शरण की गुप्त की और क्राइम फ्री भारत मिशन की औकात पर? करेक्ट। आपके कारण बन रहा है। तो वो जो है एब्सोल्यूट ना होके उसे हमेशा जो है अपने चाणक्य से बना रहना है, और उसे 21 लक्ष्यों को उतारना है, राइट। और इन 21 लक्ष्यों का जो होमवर्क करने की जिम्मेवारी है वो मुख्यमंत्री की नहीं है, वो चंद्रगुप्त की नहीं है। वो किसकी है? वो मैथिली शरण गुप्त के पीछे खड़े हुए हजारों चाणक्यों की है, जो उसके मॉडल को ड्राफ्ट करके लाएंगे और